अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से ठीक ठाक फिट फाट हैं। अच्छा जी, तो आज का हमारा व्लॉग है सीडलिंग ट्रेस के हवाले से कि आप लोग किस तरीके से अपने घर में सीडलिंग ट्रेस तैयार करें और नर्सरी लगाएं। तो ये देखिए जी, ये हमने सीडलिंग ट्रेस जो है, अगर आप लोगों को याद हो पिछली आपने वीडियोस देखी हो तो हमने गर्मियों की सब्ज़ियां भी इसी में ही लगाई थी, जो कि जिनकी हम पनीरी तैयार करके और फिर उनको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और ये देखें जी, ये इस तरीके से आपने पूरी जो है अपनी सीडलिंग ट्रेस जो हैं उनको फ़िल कर लेना है। और यहाँ पे हमने मिट्टी इस्तेमाल नहीं की है, ये हम प्योरली जो पीट मॉस है वो हमने मंगवा के और उसमें हम दोनों हाथ पनीरी इस्तेमाल तैयार करने कीजिए। लगे हैं। अच्छा जी, ये आज जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फैमिली गार्डनिंग। तो कोशिश ये किया करें जब भी इस तरह की कोई इस एक्टिविटी तरीके किया से करें तो अपने वो बच्चों देखो। को अपने साथ शामिल करें, और उस टाइम पे करें जब आपके बच्चे फ्री हैं, उनका स्कूल का या उनका ट्यूशन का या मदरसे का टाइम नहीं है। उससे आपके बच्चे लर्न करेंगे कि किस तरह से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ जाता है, और स्पेशली गार्डनिंग, इससे आपका जो माइंड है, आपके बच्चों का माइंड फ्रेश भी होता है, वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो ये देखिए जी, एक तरफ जो है हमारे मियाँ साहब वो जो है सीडलिंग ट्रेस जो हैं वो तैयार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा नन्नू वो जो है सीडलिंग ट्रेस तैयार कर रहा है। अच्छा जी, ये मेरा क्यूट 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 प्यारा सा और हम सब की जान जो है, ये हमारा भांजा है। और ये देखिए, ये माशाल्लाह से ये जब भी हम गार्डनिंग करते हैं, पौधों को पानी देना हो या कोई सीड लगाना हो, तो ये स्पेशली जो है इसके लिए आता है कि आपने मुझे ज़रूर बताना है और मैं आऊँगा। और बच्चे जो हैं आपकी लाइफ में, आपको पता है कि ये जो टाइम होता है उनका 6-7 साल की उम्र जो है वो बड़ा पीक टाइम होता है, जिसमें उनका जो है वो चीज़ों को समझ रहे होते हैं, और उनका जो माइंड है वो ग्रो कर रहा होता है कि क्या किन एक्टिविटीज़ में, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उनको किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है। अच्छा जी, ये देखें, ये कुछ लोकल बीज हैं जो हम जब हुंज़ा गए थे तो हमने वहाँ से हम लेके आए थे, जिसमें पालक, मेथी और वहाँ का जो है ना साग शामिल है। तो ये 3 बीज हम वहाँ से लेके आए थे, और ये जो आप वाइट जो लिफ़ाफ़ों में बीज देख रहे हैं, सीड देख रहे हैं, ये हमने ग्रीन गार्डन कंपनी है वहाँ से हमने मंगवाए। और लास्ट टाइम जब हमने गर्मियों की सब्ज़ियाँ लगाई थी तब भी हमने सीड उन्हीं से ही परचेज़ किया था। इनका सीड बहुत अच्छा है। तो अगर आपके पास सीड अवेलेबल है आपके घर का, और आपके अपने ही प्लांट का आपने स्टोर करके रखा हुआ है उसको, तो आप वो इस्तेमाल करें। अगर नहीं है, आसानी से आपके एरिया में मिल जाता है आपके शहर में, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लें। ठीक है, बस ये देखना है कि सीड जो है वो किसी किस्म की उसमें कंटामिनेशन ना हो, जिस तरह से पत्थर, बिजली मिक्स होती है, या जो है आपका सीड जो है इसमें फंगस लगी हुई ना हो, या कीड़े मकोड़ों से जो है वो पाक हो। अच्छा जी, ये देखें किस तरह से जो है एक एक बीज आपने डालना है, और फिर फिंगर की मदद से ही आपने जो है उसको कवर कर देना है मिट्टी से। ये देखिए जी, कुछ बीज तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिस तरह से मिर्ची और टमाटर का बीज है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। अच्छा जी, ये जो बीज है ये बस 5 मरला के लिए ही था। तो आप देख रहे हैं जैसे कि बहुत छोटे छोटे से पैकेट्स निकले हैं, बहुत छोटे छोटे से, बहुत ज़्यादा बीज नहीं निकला है। और ये हमारा छोटू भी जो है वो देखें किस तरीके से जो है बीज लगा रहा है। ये जो टाइम होता है ना, मतलब कोशिशें करें, आप लोगों को पता है कि बाहर का माहौल जो है आजकल कितना ख़राब है, तो अपने बच्चों को जो है अपने साथ अपने घर की ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जिसमें उनका इंटरेस्ट भी हो, जिसमें वो कुछ सीख रहे हों।
और उनमें जज्बा पैदा हो कि हमें अपने घर में सब्ज़ियां लगानी चाहिए। अगर आपके पास स्पेस नहीं है नीचे तो कोई मसला नहीं है, आप टेरेस पे लगा सकते हैं। जैसे ये देखें जी, हमने टेरेस पे ही किचन गार्डनिंग की हुई है और अब जो है हम टेरेस पे ही जो है अपनी छत पर ही हम लोग जो है सब्ज़ियाँ सीडलिंग ट्रेस जो है वो तैयार कर रहे हैं, नर्सरी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पता है क्या, एक और चीज़ जो हमने की है वो ये टेक्निक है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी लर्निंग है। तो वो कहते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग, जब आप चीज़ें कर रहे होते हैं तो ही आप सीखते हैं। तो क्या हुआ कि जब आप स्पेशली बच्चों के साथ जो है एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ये सीडलिंग ट्रेस तैयार कर रहे होते हैं, तो पहले आप सीड डाल दें सारा और फिर फिंगर से उसको कवर कर दें। उससे ये होगा कि आपको पता होगा आपने किस खाने में जो है वो सीड डाल दिया है और कौन से खाने अभी आपके जो है वो खाली हैं जिसमें आपने बीज डालना है। वाह, गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा गुड्डा तो बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो सीड लगा रहा है, माशाल्लाह, गुड। गुड। बच्चों को साथ साथ जो है ना अप्रिशिएट करते रहें, उनकी हौसला अफजाई करें। आज अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो कल परसों वो ज़रूर अच्छे तरीके से अपनी चीज़ें करेंगे और उनमें जो है वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा। क्यों? अच्छा जी, ये कुछ हमने जो है ना फूलों के भी पौधों के बीज मंगवाए थे, तो वो भी अब जो है उसकी भी हम पनीरी तैयार कर रहे हैं। मैंने लाइन से लाए, ये शायद बच्ची है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। और ये जी हमारे वो अच्छा जी, इनका जो स्पेशली जो हमारी फैमिली का जो पैशन है ना वो ये है कि हमारा पैशन, हमें जो है पौधों का बड़ा शौक़ है। अच्छा, ये हमने क्या किया था, हमने कुछ है ना अपने स्टीविया के और जो है आइसबर्ग के बीज मंगवाए थे, तो उसको हमने अलग से जो छोटे हमने ग्रोइंग बैग मंगवाए, उसमें पीट मोस डाला है और फिर हमने उसकी पनीरी तैयार की है। अच्छा जी, देखें, ये हमारी जो सीड्स हमने लगा दिए, सीडलिंग ट्रेज़ हमने तैयार कर ली। उसके बाद आपने पीट मॉस से जो है अच्छी तरीके से उस पूरी पनीरी को ये जो हमारी ट्रेज़ हैं उनको आपने कवर कर देना है, क्योंकि अभी इसके ऊपर जैसे पानी आएगा तो ये मिट्टी बैठ जाएगी। तो आपने ख़याल करना है कि बीज आपका अच्छे तरीके से जो है आपकी जो पीट मोस है, या अगर आप मिट्टी का आपने मीडिया तैयार किया है या कंपोस्ट में आप तैयार कर रहे हैं, तो वो अच्छे तरीके से कवर हो। हाथ की मदद से जो है आप उसको लेवल कर लें। और ये देखिए जी, ये हमारा जो छोटू है वो ग्रोइंग बैग में जो है मिट्टी फिल कर रहा है। गुड, शाबाश। और इसमें एक में हम लगाएंगे आइसबर्ग और दूसरे में हम लगाएंगे स्टीविया। ये जो छोटा है इसमें हम स्टीविया लगाएंगे, उसकी सीडलिंग जो है हम तैयार करेंगे। वाह वाह, मेहनत हो रही है, शाबाश। अच्छा, ये जो हमने पनीरी लास्ट, अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने पनीरी जो है उसको ट्रांसफ़र किया था, जिसमें हमारी 4 सब्ज़ियां थी, बैगन, टमाटर और मिर्ची और जो है ये प्याज की पनीरी। अब इसी में ही हमने जो है धनिए का बीज और पालक और मेथी, वो जो हम हुंज़ा से लेके आए थे, वो हमने स्प्रेड कर दिया है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट, या आप उसका छाटा कर दें। और उसको अब हम पीट मोस से कवर कर रहे हैं। पीट मोस जो है आपका, अगर एक बार आप इसमें अपनी पनीरी तैयार कर लेते हैं तो ये इसमें क्या होता है कि आपका जो पौधा है वो बड़ा हेल्दी होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पीट मोस में तमाम वो
ग़िज़ाइयत मौजूद है जो कि आपके बीज को चाहिए, आपके पौधे को चाहिए। फिर वो किसी भी किस्म का जो है उसके ऊपर अगर कोई भी स्ट्रेस आता है वेदर का, क्लाइमेट का, तो वो इजीली बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा जी, ये देखें। और फिर ये हम कर रहे हैं पानी का छिड़काव। अगर आपके पास स्प्रिंकलर नहीं है तो आप परेशान ना हों, और ये पाइप के आगे आपने इस तरह से उंगली लगा के, और ये देखिए जी कितने अच्छे से जो है वो पानी का छिड़काव हो रहा है। पानी आपने 1 हफ़्ता जो है शुरू का अच्छे से आपने पानी देना है अपने जो सीडलिंग ट्रेज़ है या जो भी आपने बीज लगाया है उसको। अच्छा जी, ये देखिए हमने कोशिश की है कि हम एक डिटेल वीडियो जो है आपके लिए बना सकें, क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपने छतों पे, अपने घरों में सब्ज़ियां लगाना चाहते हैं, नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, तो उन्हें पता चल सके कि कौन कौन सी बातों का आपने ख़याल रखना है और किस तरीके से जो है आपने जो है अपनी पनीरी तैयार करनी है, अपनी नर्सरी तैयार करनी है। तो उम्मीद करती हैं कि जो वीडियो हैं स्पेशली जो हमारी गार्डनिंग से रिलेटेड है, टेरेस गार्डनिंग से रिलेटेड, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी और आप लोग समझ सकेंगे कि फैमिली गार्डनिंग, फैमिली फार्मिंग का जो है क्या कॉन्सेप्ट है। और जनाब ये देखिए जी, हमारी छत जो है ना इस वक्त पता नहीं क्या बन चुकी है। चलें कोई बात नहीं, कहते हैं वो जब काम होता है ना तो घर गंदा भी होता है, तो हम इसकी फिर सफाई भी कर लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे छोटू को और हम दोनों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।